कर दे। Good morning all of you. Good morning ma'am. Myself Kapil Rani from GT++ Jean and I am vocational teacher of beauty and wellness trade. आप सभी वोकेशनल एजुकेशन के बारे में तो जानते ही होंगे, जानते हैं। ऑलमोस्ट सभी के स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन चल रही होगी, ठीक है। किसी के स्कूल में आईटी होगी, ब्यूटी एंड वेलनेस होगा, किसी में ऑटोमोबाइल होगा, है ना। टोटल अपने हरियाणा के अंदर NSQF के तहत 14 ट्रेड जो हैं वो चलाई जा रही हैं। उनमें 3 ट्रेड और भी आ गई नई, ठीक है। तो उन 14 ट्रेड के अंदर बच्चों की दिलचस्पी देखते हुए अलग अलग ट्रेड हैं, जैसे आईटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, PCA पेशेंट केयर जो असिस्टेंट है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है, अप्रैल डिजाइनिंग है और अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म है। तो बहुत सारी ट्रेड हैं। तो इनके अंदर ये 2 ट्रेड हर एक स्कूल के अंदर हैं, किसी किसी स्कूल में 3 ट्रेड भी हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, ये एक प्रैक्टिकल बेस आपका विषय होता है। आपके स्कूल में ऑप्शनल और भी विषय होंगे, जैसे ड्राइंग हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, होम साइंस हो गया, होगा ना। आप लोगों के पास होंगे भी। तो ऐसे ही ये भी एक ऑप्शनल विषय होता है जो बच्चों को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को दिया जाता है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है 9th क्लास से। 9th क्लास में इसमें एडमिशन स्टार्ट होते हैं। तो जिस भी बच्चे का इंटरेस्ट शुरू से जैसे होता है कईयों का कि मुझे इस फील्ड में जाना है, किसी को कंप्यूटर का शौक होता है, किसी को आगे नर्सिंग करनी होती है ना, किसी को ब्यूटी थेरेपिस्ट बनना होता है, किसी को हेयर ड्रेसर बनना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी विषय के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये होता है आपका 4 साल का, 9th से लेके ये +2 तक आपका चलता है। और आपको इनको बोला जाता है लेवल। 9th को लेवल 1, 2, 3 एंड 4 +2 तक जाते हैं। तो आपको कंप्लीट होने के बाद +2 के बाद लेवल 4 का मतलब 4 इयर्स का आपको एक डिप्लोमा मिल जाता है। और ये डिप्लोमा कोई साधारण डिप्लोमा नहीं है। इसके बेस पे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब आप एक सेल्फ अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ अपना कोई भी छोटा मोटा आप सैलून चला सकते हैं। जिस भी विषय में जो बच्चे हैं वो अपनी तरफ से छोटे मोटे कोई भी जॉब कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट आपका होगा कि कहीं भी जैसे मान लो +2 के बाद आप कहीं भी उसी फील्ड के अंदर एडमिशन लेने जाते हो, जैसे बाई चांस पॉलिटेक्निक में चले गए या नर्सिंग डिपार्टमेंट में चले गए, ठीक है, या फिर कहीं भी जिस भी विषय में आप जाते हो वहाँ पे 3 साल का 2 साल का आपकी डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है। तो आपको वहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके पास NSQF लेवल 4 का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वहाँ पे जाने के बाद आपको 1 साल की छूट मिल जाती है। मतलब आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा, राइट, ठीक है। सबसे पहला तो बेनिफिट ये हो गया। दूसरा, आप सभी को पता है कि देखो सबको गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, नहीं मिल सकती सबको, है ना। और कंपटीशन भी हमारा इतना है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो कुछ करेगा ही नहीं, है ना। सबको अपनी दिनचर्या चलानी है, सबको अपना कुछ ना कुछ करना है। तो सबसे बड़ा अच्छा सुनहरा मौका ये बच्चों के पास स्कूल लेवल पे ही होता है कि उनको बिना कोई फीस दिए एक्स्ट्रा ना कोई उनका एक्स्ट्रा बुक का खर्चा होता, प्रैक्टिकल सामान आपको सारा स्कूल्स में मिलते हैं, आपको अच्छी सुव्यवस्थित लैब आपके स्कूल में होती है। लैब आपके स्कूल में होंगी सबके में सब्जेक्ट है। तो लैब आपकी बिल्कुल वेल मेंटेन होती है। सारे वहाँ पे इक्विपमेंट, प्रोडक्ट, मटेरियल जितना भी होता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। कोई आपसे किसी प्रकार की एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं ली जाती। तो सबसे अच्छा मौका है कि वहाँ से जो बच्चा सीख के निकलेगा तो वो तो जिंदगी में कभी मार ही नहीं खाएगा। आप वही चीज़ आप इतने हजारों लाखों रुपए लगा के आप बाहर जाके सीखते हो। पहले क्या होता था कि स्कूल्स के अंदर ये ट्रेड नहीं होती थी और ITI के अंदर बच्चे जाते थे +2 के बाद कि ITI किसी को फैशन डिजाइनिंग करना है, किसी को ब्यूटी एंड वेलनेस का करना है। तो वहाँ पर सिर्फ 1 साल का होता है। 1 साल में बच्चा क्या सीखेगा, कुछ भी नहीं, है ना। और अगर किसी बाहर के सैलून में आप जाके आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो वो भी आपसे एक मोटी रकम वसूल करते हैं। और बदले में क्या सिखाते हैं, सिर्फ 1 महीने 2 महीने का कोर्स। ना आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलती, ना आपको कोई हैंड रिटन नोट्स मिलते, है ना आपको फ्री में कोई मटेरियल वो देते। सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ आपको सिखाएंगे, बताएंगे और उसी की आपसे मोटी फीस वसूल करेंगे। अगर आप इसी में एडमिशन किसी अच्छी कोई इंटरनेशनल अकेडमी कोई है उसमें अगर एडमिशन लेते हैं उसमें तो और भी मोटी फीस होती है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि दुनिया भर की अकेडमी खुली हुई है ब्यूटी एंड वेलनेस के नाम पे। कोई हेयर का कोर्स करवाता है, कोई स्किन का कोर्स करवाता है और 1-1, 2-2 लाख बड़ी अच्छी मोटी रकम वसूल वो करते हैं। तो हम एक सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं सब मीडियम फैमिली से हैं,
सबके फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिच हो या बहुत ज़्यादा लाखों रुपए वो खर्च कर सकते हो, है ना। और तो सबसे हमारे पास सुनहरा मौका सबसे अच्छा यही है कि यहाँ से सीख के जाने के बाद हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सबसे बड़ी बात है। और आप में से कोई किसी के पास है वोकेशनल एजुकेशन, यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी विषय, कौन सा सब्जेक्ट है? IT या IT। आप लोगों को टूल किट मिली है? IT मिली, हाँ। 5 ट्रेड को अभी मिली है, वो आगे मिलेंगे। आप जैसे जैसे करोगे 1-2 साल के अंदर सभी ट्रेड्स को मिलेंगी वो, ठीक है। अभी जो फिलहाल हमारे हरियाणा सरकार ने जो ट्रेड है वो 5 ट्रेड के अंदर उनको किट्स प्रोवाइड करवाई हैं। जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है, एपरल डिजाइनर है, हाँ, पेशेंट केयर असिस्टेंट है, ठीक है। तो टोटल 5 ट्रेड है, उनकी बच्चों को प्रॉपर एक किट बना के दी है। कम से कम भी उनकी कीमत कम से कम 15,000 आप मान के चलिए, ठीक है। उनके अंदर सभी प्रोडक्ट, सभी मशीन सारी आपको ब्रांडेड हैं। मतलब आप एक मिनी सैलून अपना बच्चा अपना घर पे चला सकता है, ठीक है। और चला भी रहे हैं बच्चे, क्योंकि स्कूल में तो वो सीख लेते हैं, स्कूल में सामान भी सारा अवेलेबल है, लैब भी होती हैं, सिखाने के लिए ट्रेनर भी होते हैं, लेकिन उतना टाइम बच्चों को नहीं मिल पाता, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई के साथ साथ वो सारा टाइम तो दे नहीं सकते ना वहाँ पे प्रैक्टिस पे, उसी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। तो उनको किट इसी लिए प्रोवाइड की गई है कि स्कूल के अंदर जितने भी वो प्रैक्टिस करते हैं, जो जो भी वो सीखते हैं, वो घर जाके उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें उसकी। वहाँ पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है, छुट्टियाँ होती हैं, हमारे वैकेशंस होते हैं, तो आप किसी भी टाइम, सुबह शाम दिन में जैसे भी आपको टाइम लगता है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के साथ साथ जो ट्रेंड बच्चे होते हैं वो तो सीजनल जो हमारा टाइम होता है, जैसे जिनके अंदर काफ़ी हुनर है मेहंदी लगाने का, ये भी एक आर्ट होता है बहुत बड़ा, ठीक है। हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बना लेते हैं कई बच्चे, ये भी बहुत बड़ा आर्ट होता है। आपने देखा होगा जो एक्ट्रेस होती हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस होती हैं, उनके जो भी होते हैं पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, है ना। तो उनकी भी एक बड़ी अच्छी सैलरी होती है, ठीक है। तो घर पे आप उस किट के माध्यम से क्या करते हैं, घर पे आप अर्निंग कर सकते हैं बिना कोई बड़ा सैलून खोले हुए। घर पे स्टार्ट कर दो आप, आपका आसपास जो भी सर्कल है, आप वो सैलून में जाते हैं, वहाँ पे वो अच्छी खासी रकम देते हैं। मान लो कोई फेशियल भी करवाते हैं, लगा लो, तो कम से कम भी 1000, 1500, 2000 के बिना फेशियल कोई होता नहीं है। और आज के टाइम की ये नीड हो गई है, ऐसा नहीं है कि पहले बोलते थे कि ब्यूटी पार्लर में जाना है, यही होती है सोच गाँव में कि ब्यूटी पार्लर है, दैट इज नॉट ए ब्यूटी पार्लर, ठीक है। एक हमारा एक सेल्फ मैनेजमेंट और ग्रूमिंग का एक विषय होता है। अब यहाँ पे खड़ी कोई भी लगा लो, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी अच्छी तरह हेयर कॉम करके आते हैं, ठीक है, बाल अच्छी टाई करके आते हैं, वेल ड्रेसअप होके आते हैं, ठीक है। फेस को अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के आना सर्दियों के अंदर, या कोई भी लोशन लगा के आना, लिप ग्लोस लगा के आना, ये तो नॉर्मल सभी करते हैं। तो क्या ये मेकअप नहीं होता? होता है ना, ये भी मेकअप का पार्ट है। और मेकअप इज ए सेल्फ ग्रूमिंग, ग्रूमिंग को ही मेकअप बोल देते हैं। मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि लिपस्टिक लगा ली, फेस पाउडर लगा लिया, आई शेडो लगा लिया और वो लगा के हम चले गए, बस एक यही मेकअप है ना। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए जो भी हम सेल्फ जो चीज़ें करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग जिसको बोलते हैं, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, वो सारा का सारा ब्यूटी एंड वेलनेस में होता है। ब्यूटी मतलब सुंदरता और वेलनेस मतलब स्वास्थ्य। सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट की ही नॉलेज दी जाएगी, आपको स्वस्थ कैसे रहना है, आपका डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंटरनली आप अच्छे नहीं होंगे, है ना। कोई भी पेड़ है, अगर हम सिर्फ उसके पत्तों पे पानी डालते रहेंगे तो वो पत्ते तो साफ हो जाएंगे, अगर जड़ में पानी नहीं जाएगा तो सूख जाएंगे पत्ते। तो सेम हमारा भी होता है कि जब तक अंदर से वेलनेस नहीं होती, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, बाहर की सुंदरता आएगी ही नहीं। आप 2 दिन बीमार होके देख लीजिए, तीसरे दिन चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे कई दिन से बीमार पड़े हैं, है ना। तो ब्यूटी के साथ साथ वेलनेस भी हमारा विषय का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर हम कैसे डाइट लें, कैसे खाना, अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, योगा एक्सरसाइज करके, वो भी हमारा ब्यूटी का एक पार्ट होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कुछ हमारे पास लिमिटेड से एक्टिविटीज़ हैं, जो सिर्फ अभी आपको हम उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, बताएंगे कि क्या क्या होता है। वैसे तो इसके बारे में जितना हम बात करें कम है, टॉपिक खत्म नहीं हो सकता। पूरा दिन अगर हम बात करते रहेंगे ना, तो हमारे पास इतने टॉपिक हैं कि पूरा दिन निकल जाएगा, खत्म नहीं होगा टॉपिक इसका। लेकिन अभी आज हम आपको 3 से 4 जितनी भी एक्टिविटी जो हम करवा सकते हैं वो आपको बताएंगे, सिर्फ अभी बताएंगे आपको, ठीक है। शाम को जब आप कॉटेज में चलेंगे, जिस टाइम हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उस टाइम पे आप सबका एक कॉम्पिटिशन रखा जाएगा, ठीक है। जिसको मान लो मेहंदी किस किस को लगानी आती है, हाथ खड़े करना, शाबाश, वेरी गुड।
तो एक मेहंदी कंपटीशन रखेंगे हम शाम को, और एक दो एक्टिविटी और भी रखेंगे। उनके अंदर जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट? ठीक है। तो अपना जो भी आपके अंदर हुनर है, देखो ये भी एक हुनर होता है, जो भी आपके अंदर हुनर है वो दिखाना चाहिए। और आज आपको मौका मिल रहा है तो वेस्ट हम करेंगे नहीं। तो जो भी हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं अपने आप को ठीक रखने के लिए, जो भी हमसे होगा आज। तो सबसे पहले मेहंदी का तो बता ही दिया, हमारे पास मेहंदी की अवेलेबल है, कोई चिंता की बात नहीं है। जितनी भी जिसको भी लगवानी है वो लगवा भी सकता है। पहले से ही अपना नाम लिखवा देना, क्योंकि उस टाइम पे ये हो जाएगा कि मुझे लगवानी है, मुझे लगवानी है ना। टीचर्स भी हैं सारे, जिसको भी लगवानी हो वो पहले ही बता देना, वहाँ पे कॉम्पिटिशन जब होगा बच्चों के ऊपर लगा देंगे। अगर फिर भी कोई ठंड के मारे ना भी लगवाना चाहे तो हम किसी पेज के ऊपर मेहंदी लगाने की वो कर लेंगे कंपटीशन, हमें तो करना ही है, उसमें से हम तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फेशियल के बारे में। ठीक है, ये आप सभी आमतौर पे देखते होंगे घर में सबकी मम्मी, भाभी, ताई, सिस्टर सब लोग करवाते हैं, करवाते हैं ना। पहले तो नहीं पता होता था, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो एक डिजिटल जनरेशन में मानती हूँ। सबके पास फोन्स हैं, यूट्यूब्स हैं, सारी सुविधाएं हैं, सब पता होता है उनको, है ना। तो फेशियल हम क्यों करते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक पपाया फेशियल किट है, पपाया की फेशियल किट है। वो जो पपाया होता है वो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर वो गर्म वाले होते हैं, है ना, गर्मी वाले होते हैं। तो जैसे हम अगर गर्मियों में ये चीज़ नहीं कर सकते इस वाली किट का यूज़, वो हम सर्दियों में करेंगे। इसी वजह से हम इस वाली किट का अभी आपको दिखा रहे हैं कि सर्दी के मौसम के अंदर हम ये किट यूज़ करेंगे, ताकि क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, हमारी स्किन को क्या चाहिए, हीट चाहिए, है ना। तो इस जो जितनी हीट मिलेगी, हम मसाज करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मसाज मूवमेंट करेंगे, तो हमारे बॉडी के स्किन के जितने भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, बैड टॉक्सिन्स होते हैं, वो स्किन से आउट हो जाते हैं, हमारी स्किन क्लीन हो जाती है। तो फेशियल के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि फेशियल एक स्किन ट्रीटमेंट थेरेपी होती है। सुना तो सबने होगा। करते क्यों हैं? अब कई लोगों की मिथ्स ये होते हैं कि फेशियल हम गोरा होने के लिए करते हैं। कई लोग करते हैं ना कि अरे फेशियल कर तो गोरी हो गई, है ना, लेकिन गोरे नहीं होते। जिसका जैसा कलर है, कलर तो रहेगा, हाँ उसमें डिफरेंस थोड़ा सा आएगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज हमारी थ्रू आउट होती हैं और डेड स्किन हमारी क्लीन हो जाती है, तो फर्क तो पड़ेगा, स्किन क्लीन हो जाएगी, लेकिन गोरे नहीं होते उससे, है ना। स्किन हमारी हेल्दी हो जाती है। कैसे हो जाती है? हेल्दी हो जाती है। ठीक है, तो फेशियल क्यों करते हैं हम? फेशियल के अंदर हमारे कम से कम भी 5 स्टेप होते हैं। होने को कईयों में 6, 7, 8 भी स्टेप हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो उसके अंदर स्टेप आता है हमारा, आता है क्लिनजिंग का। ठीक है, किसका? क्लिनजिंग का स्टेप आता है। और क्लिनजिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे फेस के ऊपर जितनी भी डर्ट होती है, अब जैसे हम कल हमारा पूरा शेड्यूल कैसे था, सुबह से शाम तक हम ट्रैकिंग कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो सारा दिन यहाँ पे कोई फेस वॉश कर रहा था और लेकिन लग सबको रहा था कि यार धूल मिट्टी चिपक चिपक के ऐसा बुरा हाल हो गया। मन तो कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था वो, है ना। तो एक क्लिनजिंग करने का जो तरीका होता है, तो बहुत सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं आपके पास। क्लिनजिंग क्रीम होती है, क्लिनजिंग मिल्क होता है, क्लिनजिंग बार होते हैं, क्लिनजिंग लोशन होता है, तो हमारे पास एक क्लिनजिंग वाइप्स हैं, है ना। अब इन वाइप्स को आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ मतलब आप कई तरीक़ों से, कई जगह पे जहाँ पे आप सूटेबल हो यूज़ कर सकते हैं। इसको आप स्किन को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं। इसको आप ट्रैवल के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वेट वाइप्स होते हैं। ठीक है, इनमें से वाइप्स होते हैं बहुत सारे, तो एक हम निकाल लेंगे। ये वेट होता है, गीला। ठीक है, इसको हम स्किन अगर सफ़र के दौरान भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इससे हम अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं इजीली। मेकअप करने से पहले अगर घर में हम कर रहे हैं, अगर किसी सैलून में जाएं तो अलग बात है, या हमारे पास किट है तो वो भी अलग बात है, लेकिन हमें कम साधनों में अगर हमें स्किन अपनी क्लीन करनी है, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, हम सोचे कि क्लींजिंग मिल्क नहीं है और हमारे पास वाइप्स हैं, है ना, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर आवर स्किन। ठीक है, तो इसको हम किस लिए यूज़ करेंगे? स्किन को क्लीन करने के लिए। जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी होती है, गंदगी होती है, ठीक है, वो सारी इससे हम क्लीन कर सकते हैं। तो क्लिनजिंग मिल्क का सिर्फ इतना ही काम होता है कि स्किन को क्लीन करना। स्किन के ऊपर अगर हमने कोई हल्का फुल्का मेकअप कर रखा है, काजल किसी ने लगा रखी है, लाइनर किसी ने लगा रखा है, तो क्लिनजिंग मिल्क से क्या होता है, वो सारा
क्लीन हो जाता है। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं सैलून में, यही फ़र्क होता है, अगर हम स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सीखते हैं टेक्निकली, और हम किसी सैलून में जाके हम सीखेंगे, तो वहाँ पे देखना क्या होता है कई बार कि कोई फेशियल के लिए गया, लिपस्टिक ऐसे ही लगी हुई है ना, उसी के ऊपर लगा के क्लिनजिंग मिल्क और स्टार्ट कर देते हैं। वो मेकअप तो रिमूव किया ही नहीं, और वो सारा फिर स्किन के ऊपर फैल जाता है ना। तो हम सबसे पहले स्किन के मेकअप को रिमूव करने के लिए क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करेंगे। स्किन की डर्ट, धूल मिट्टी को रिमूव करने के लिए क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी स्क्रब की। इसके अंदर एक प्रोडक्ट आपको फेशियल किट के अंदर मिलेगा, स्क्रब। अब स्क्रब कैसा होता है, होती तो क्रीम जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दाने से होते हैं। ठीक है, अब वो आप होममेड भी बना सकते हैं, अगर आपके पास किट नहीं है तो, या फिर आप मार्केट से आप लेके आते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वॉलनट वगैरह के कुछ भी। ठीक है, तो जब आपको स्किन पे आप उससे रब करते हो, तो वो जो दाने होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जब रब करते हो तो स्किन पे हल्का हल्का जब रब करते हो तो उससे क्या होता है, जो स्किन के ऊपर डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन जो जम जाती है ना, टैनिंग जिसको बोलते हैं। अब टैनिंग क्या होती है, अब कई बार नोट करना आप, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और किसी की हाफ बाजू का सूट है ना, अब वो लगातार कई दिन, मान लो उसने ट्रैकिंग ही की है धूप में, आप फॉर एग्जांपल लगाओ, और उसने हाफ बाजू की टी शर्ट पहन रखी है, तो आप 2-3 दिन के बाद देखना उनकी स्किन अलग ही दिखेगी, नीचे की अलग हो जाएगी, ऊपर की अलग हो जाएगी। तो क्या है ये टैनिंग जिसको बोलते हैं। और ये किससे होती है, धूप की किरणों के कारण, क्योंकि धूप की किरणों में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो सबसे बड़ा कारण होती है स्किन के ऊपर टैनिंग जमाने के लिए। ठीक है, दूसरा, अगर हम स्किन की प्रॉपर केयर नहीं करते, स्किन को क्लींस नहीं करते, सीटीएम नहीं करते, स्किन को हम अच्छे से साफ नहीं रखते, तो भी हमारी टैनिंग जम जाती है। तो स्क्रब करने से क्या होगा, टैनिंग रिमूव हो जाएगी। दूसरा, अगर आपके नोज के आसपास जैसे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, है ना, वो सारे आपके रिमूव हो जाएंगे, और स्किन हमारी अच्छी तरीके से सांस लेने लगेगी। क्योंकि जो पोर्स होते हैं स्किन में, हमारे पोर्स होते हैं ना, जहाँ से हेयर बाहर आता है, देखेंगे जहाँ से हाथों पैरों सब जगह दिखाई देंगे, तो ये क्या होते हैं, तो पोर्स बोलते हैं, रोम छिद्र जिसको बोलते हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर भी होते हैं। ठीक है, तो जब हम स्क्रब करते हैं तो क्या होता है, जो पोर्स होते हैं उनकी गंदगी बाहर निकल जाती है मसाज करने से, और हमारे पोर्स बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, अब पोर्स क्लीन होंगे क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो सांस किससे लेती है, रोम छिद्रों के द्वारा ही लेती है। अब उनको सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी, बेचारे बीच में ब्लॉकेज आ जाएगी, तो स्किन हेल्दी कैसे होगी, है ना। तो उससे हमारी स्किन क्या होगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। उसके बाद हम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जेल और क्रीम का यूज़ आता है। ठीक है, जो क्रीम होती है और जो जेल होता है, उनका काम होता है स्किन को मॉइस्चर करना। ठीक है, तो मॉइस्चर करने से क्या होगा, अब जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ठीक है, तो रिंकल सबसे ज़्यादा जो पड़ते हैं वो ड्राई स्किन के ऊपर पड़ते हैं। कभी भी देखना, कम एज के अंदर कईयों की झुर्रियाँ पड़ जाती हैं आँखों के आसपास, माउथ लाइन के आसपास, है ना, कम एज के अंदर ही पड़ जाती है। वो किस लिए, या तो हम प्रॉपर स्किन की केयर नहीं करते, ठीक है, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है वो ठीक से उनके ऊपर मॉइस्चराइजर वगैरह कोई अप्लाई नहीं करते, है ना। स्किन तो अपनी है, सारी ज़िंदगी जब तक जिएंगे अपने साथ ही रहेगी, इसकी केयर करना किसका फर्ज है, हमारा ही फर्ज है। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा ड्राई रहती है स्किन, और उनको भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सोना चाहिए रात को, ताकि उनकी स्किन हाइड्रेट दिख सके और स्मूथ और दिख सके साफ। ठीक है, तो क्रीम और जेल का यूज़ करने से क्या होगा, हमारी स्किन मॉइस्चर हो जाएगी, हमारी स्किन अच्छी तरीके जब मसाज करेंगे तो स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से क्या होता है, स्किन के जो भी जितने भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं वो भी थ्रो आउट होते हैं बाहर। क्योंकि जितना मसाज करेंगे, स्वेटिंग होगी तो क्या होगा, स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल जाते हैं हमारे स्किन के जितने भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं। वो इसी वजह से हमारी स्किन बाद में कहते हैं ना कि ग्लो आ रहा है, इसी वजह से होता है। ठीक है, अगर आपके मसाज करने का तरीका ठीक है, आप मूवमेंट किस तरीके से कर रहे हो हाथों की, अगर आपने गलत तरीके से मूवमेंट कर दी तो भी फायदा नहीं होगा, उस फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें कोई मूवमेंट करना है अप से डाउन, नीचे से ऐसे, और आप कर रहे हो नीचे की तरफ, तो क्या होगा, स्किन हमारी लूज हो जाएगी, है ना। ये भी एक तरीका होता है। ये मूवमेंट मैं आपको अभी स्टेप्स करके बताऊंगी कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है जेल क्रीम के बाद लास्ट में होता है हमारा पैक, फेस पैक जिसको हम बोल देते हैं। आपको किट के अंदर भी मिलेगा, और अगर मार्केट से आप अलग से लेने जाओगे ना, तो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर बहुत सारे आपको फेस पैक अवेलेबल मिलेंगे। अब ये हमारे पास है विटामिन सी फेस पैक। ठीक है, और ये इसके अंदर होते हैं मल्टी विटामिन। अब विटामिन सी किस लिए होता है, सबने पढ़े हैं विटामिन के बारे में। विटामिन सी के अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि रोगों से मतलब हील करने की,
है ना। जितना विटामिन सी अगर हमारी बॉडी के अंदर होगा हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तो एक तरह से हमारी जो विटामिन सी होता है स्किन को ब्राइट भी करता है ना, ब्राइट करने का काम करता है। तो ये विटामिन सी पैक है, जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती हो वो भी इस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने वैसे बता दिया विटामिन सी का, लेकिन फेशियल के बाद सबसे लास्ट का जो ऑप्शन होता है वो कौन सा होता है? फेस पैक। कौन सा होता है? फेस पैक। अब फेस पैक ना भी लगाएं, नहीं भी लगा सकते, क्या फायदा है फेस पैक का? कुछ तो होगा ही जब लास्ट में लगा रहे हैं तो, है ना। क्यों लगाते हैं ये? जब हमने स्क्रबिंग की थी या क्लींजिंग मिल्क का यूज किया था तो हमारे पोर्स ओपन हो गए थे ना। अब उनको ओपन ही थोड़ी ना रखना है। अगर ओपन ही रखेंगे तो क्या होगा? स्किन तो हमने क्लीन कर दी बिल्कुल। अब उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हाँ स्किन क्लीन होगी, हम बिना पैक लगाए रूटीन का काम कर रहे हैं, तो धूल मिट्टी गंदगी जितनी भी वो वापस से हमारे रोम छिद्रों के अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। और एंटर करेगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ब्लैक हेड्स हो जाएंगे, वाइट हेड्स हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे, और भी बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन पोर्स को हम वापस से क्लोज करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं? फेस पैक अप्लाई करते हैं ना। फेस पैक का मेन काम यही होता है, हमारे पोर्स को क्लोज कर देता है, स्किन को कूलनेस इफेक्ट देता है, स्किन को टाइट करता है। जिनकी स्किन पे ज़्यादा झुर्रियाँ रिंकल्स होते हैं उनको भी वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेशियल के बारे में। अब फेशियल का पता लग गया क्यों करते हैं हम, है ना। जो लोगों की धारणाएं हैं उनसे डिफरेंट होता है इसका लॉजिकल जो चीज़ होती है। अब उसके बाद आता है हमारे पास ब्लीच क्रीम, भी सभी जानते होंगे, है ना। मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, छोटा पैकेट बड़ा बहुत सारी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पपाया की ही ब्लीच है और इसको हम यूज़ करते हैं हमारे जो स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, सबकी स्किन पे हैं, किसी के थोड़े से डार्क होते हैं, किसी के लाइट होते हैं, है ना। तो उन ब्लैक हेयर को हम स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैच करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लीच का यूज़ करते हैं। किसी ने किया भी हो, घर में देखा भी हो, तो देखा होगा आपने ब्लीच करने के बाद हेयर हमारे लाइट ब्राउन कलर के हो जाते हैं, गोल्डन कलर के हो जाते हैं ना। वो किस लिए होते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक एक्टिवेटर होता है। खाली एक ब्लीच क्रीम मिलेगी, एक एक्टिवेटर मिलेगा। अगर आप खाली ब्लीच क्रीम लगाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक उसके अंदर एक्टिवेटर नहीं मिलाओगे, है ना। एक्टिवेटर का काम क्या होता है? हमारे जो हेयर होते हैं वो किससे बने होते हैं? पढ़ा है कभी? हेयर का कलर किसके कारण होता है? ब्लैक, मेलानिन के कारण, है ना। किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। देखो मैडम ने बताया, मैडम को पता था, है ना। मेलानिन के कारण हमारे हेयर का कलर ब्लैक होता है। और जब हम एक्टिवेटर मिला के ब्लीच क्रीम में लगाते हैं तो एक्टिवेटर क्या काम करता है? मेलानिन को खत्म कर देता है ना। मेलानिन ही खत्म हो गया तो जो हेयर का कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लीच करते क्यों हैं? ज़्यादा ब्लीच ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एक्टिवेटर होता है वो एक प्रकार का केमिकल होता है। अगर आपने ज़्यादा एक्टिवेटर डाल दिया तो आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है, जल भी सकती है। तो ये ध्यान रखना, कभी आप ज़्यादा गोरा और सुंदर होने के चक्कर में सोचो कि थोड़ा सा और डाल लेती हूँ, ज़्यादा गोरी हो जाऊंगी। गोरे तो नहीं हो गए लेकिन स्किन आपकी बर्न जरूर हो सकती है, जल सकती है, ठीक है। तो हमें डालना कैसे होता है? मान लो 1 चम्मच 1 स्पून हमने क्रीम ली, उसके अंदर सिर्फ एक चुटकी, है ना, एक पिंच जितना होता है उतना ही हमें एक्टिवेटर डालना होता है। अगर किसी के हेयर ज़्यादा डार्क हैं या थोड़े से थिक हैं उसके अंदर थोड़ा सा हम पिंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसका बेनिफिट होता है, इससे भी हमारी जो स्किन की टैनिंग है वो रिमूव हो जाती है एक्टिवेटर के कारण। इंस्टेंट हमारा जो स्किन का केयर है वो फेयरनेस दिखता है। इंस्टेंट मतलब अगर किसी शादी फंक्शन में हमें जाना है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हमें फेशियल करवाना है, घंटों बैठना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? इंस्टेंट का मतलब होता है जल्द, तुरंत, है ना। अब इसको लगाएंगे फटाफट और 10 मिनट के अंदर आपका जो है जो स्किन का टेक्सचर है वो अच्छा हो जाएगा, है ना। अगर आपको फटाफट अगर करना है तो इसका बेनिफिट है, आपका स्किन कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो किस लिए होगा? क्योंकि हेयर का कलर चेंज हो जाता है तो स्किन का कलर ऑटोमेटिकली फेयर दिखने लग जाता है, ठीक है। नुकसान क्या हो सकते हैं? मैंने अभी बताया, स्किन बर्न हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, लापरवाही थोड़ी सी भी की एक्टिवेटर की तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, तो ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे पास में आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल नेल। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मतलब
नकली, वेरी गुड। असली कौन से हैं? ये असली तो यही है। अब किसी किसी के बढ़ते ही नहीं है बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं कि जिनके बढ़ते हैं तो तुम तो काम ही नहीं करते होगे, है ना, बर्तन नहीं धोते होगे, कपड़े नहीं धोते होगे, हम तो सारा काम करते हैं इसलिए हमारे बढ़ते नहीं है। ज़रूरी नहीं होता है ना, सारा काम करते हैं हम भी, लेकिन मेरे तो हफ्ते के अंदर इतनी ग्रोथ हो जाती है। किसी किसी की ग्रोथ होती है, किसी की कम होती है ना। अगर जिसकी ग्रोथ नहीं होती, नेल की ग्रोथ छोटे रहते हैं, तो इट मीन्स ये थोड़ी ना है कि उनका बेचारों का शौक ही नहीं पूरा होगा लंबे नेल्स का। आज के टाइम में हर चीज़ का इलाज होता है। अगर आपके बाल भी बिल्कुल बॉय कट है ना, और आप चाहो कि मुझे तो लंबे बाल करने हैं, आज तो वो भी इलाज चल गया, हेयर एक्सटेंशन चल गई। जैसे ये भी हमारी नेल एक्सटेंशन है, वो हेयर एक्सटेंशन है। आप जितना मर्जी लंबे बाल करवा लो, है ना, हर चीज़ का इलाज होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते, ठीक, टेम्परेरी होते हैं। तो जैसे हमारे पास है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन। ये बने होते हैं प्लास्टिक टाइप के, इनके अंदर एक ग्लू होता है। अगर आपको इंस्टेंटली, वही बात है, इंस्टेंटली अगर लॉन्ग नेल्स चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका होता है ये। उतर भी आसानी से जाएंगे, चिपक भी आसानी से जाएंगे। इनके ऊपर आप जितना मर्जी चाहे नेल आर्ट कर लो, नेल पेंट लगा लो, ठीक है, बाद में उतारने उतार दो, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, लगाएं पक्का, है ना। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपको नॉलेज है इस चीज़ की, अच्छी बात है। लेकिन कहने का बताने का मतलब ये है कि जिसके लिए, बेटा कीप साइलेंस, आवाज़ नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंस्टेंटली नेल्स लॉन्ग चाहिए तो आप कर सकते हो इससे, ठीक है। और इसके आप नेल आर्ट भी कर सकते हो। इसकी एक्टिविटी भी हमारे कॉटेज में शाम को होगी, उसके अंदर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज निकाला जाएगा, ठीक है। जितना अच्छा नेल आर्ट वो नेल के ऊपर करके दिखाएगा कोई बच्चा, उसको भी हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद एक आएगा हमारा, ये हेयर स्टाइल के टूल्स होते हैं, कॉम्ब होती हैं, इनके बारे में बाद में बताऊंगी, पर ये देख लो। अब हम ज़्यादातर एक ही कॉम्ब यूज़ करते हैं ना। अब यूँ देखो, इतने डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल होते हैं, तो सीधी सी बात है कॉम्ब भी बहुत ज़्यादा होंगी, है ना। अब हमारे पास ये देखो इतनी सारी कॉम्ब्स हैं। अब इनमें से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा हमारी ये वाली कॉम्ब्स यूज होती हैं अगर हमें कोई भी हेयर स्टाइल बनाना है तो, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ये जो पीछे वाली चीज़ है, टेल, राइट, ठीक है, इनको हम बोलते हैं टेल कॉम्ब। जो पीछे वाली चीज़ ये टेल होती है, कॉम्ब तो है ही, इस वजह से इसका नाम है टेल कॉम्ब। और इसका यूज़ होता है, हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाएंगे तो उसकी जब भी कोई भी लेयर हेयर की लेनी है, पार्टीशन लेनी है, तो इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हेयर स्टाइलिंग कॉम्ब होती है। ये हमारी वाइट टूथ कॉम्ब होती है, ठीक है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा उलझते हैं और हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं, तो जो बारीक जो हमारी ब्रिस्टल होती हैं, उनसे हम जितना करेंगे बाल उलझेंगे, टूटेंगे, ठीक है। तो उनके लिए ये चौड़े दांतों वाली, जिनको बोलते हैं वाइट टूथ कॉम्ब, ठीक है। तो इससे हम आसानी से आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, बालों को सुलझा सकते हैं, टेंगल फ्री कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल कॉम्ब है, ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है। और ये आपकी एक होती है, इसको बोलते हैं जिगजैग, ठीक है। ये भी आपकी हेयर स्टाइल कॉम्ब होती है। जब आपको 2 लेयर निकालनी होती हैं तो सीधा इन्हीं से आप हेयर को उठा सकते हो, ठीक है। इस टाइप से उठाएंगे तो 2 लेयर उठ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वो नीटली निकलेंगी। अगर आप उंगली से निकालोगे ना तो आप कुछ बाल इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जब इससे निकालोगे तो बिल्कुल स्कैल्प के साथ साथ नीटली क्लीन तरीके से आपकी जो है कोई भी लेयर उठ सकती है। तो इनको बोलते हैं हम हेयर स्टाइलिस्ट कॉम्ब। अगर ये आप लेंगे तो आपको मार्केट से ये भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद सब जानते ही हैं आई शेडो, ठीक है। ज़्यादातर तो ये पार्टी फंक्शंस में या शादियों में ही यूज़ होते हैं, वैसे तो कोई यूज़ करता नहीं है, ठीक है। तो आई शेडो को लगाने के लिए हमारे पास किट्स भी बहुत सारी होती हैं। ये तो सारी वैसे तो पूरी मेकअप किट ही है। मेकअप ब्रश जो होती है एक मिनी, इसके अंदर सारी की सारी ब्रश होती हैं। इसी के अंदर आपको एक आई शेडो ब्रश भी मिलेगी, ये वाली आई शेडो ब्रश जिसको बोलते हैं। आगे से हल्की सी इसका जो साइज छोटा होता है, ऊपर से ओवल शेप में होती है, गोलाई शेप में, ठीक है। ये हमारी आई शेडो जिसको हम ब्रश बोलते हैं। बाकी बहुत सारी ब्रश होती हैं, ये भी हम आईज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं अगर छोटे पार्ट में हमें यूज़ करना है तो, ठीक है। ये इसको हम ब्लशर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चिक्स के ऊपर जो लगाते हैं उसको ब्लशर बोलते हैं। इसको भी आई शेडो लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी होती है आईब्रो ब्रश, ठीक है।
आईब्रो करने के बाद कई बार क्या होता है, जैसे एक्स्ट्रा हेयर को कट करते हैं ना, तो वो बीच में फंस जाते हैं, पता नहीं लगता एक्स्ट्रा का। तो इससे हम कई बार जैसे कोम करके चेक कर लेते हैं कि कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, फिर जो एक्स्ट्रा दिखता है उसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक किट होती है। अब एक बच्चा कोई भी आ जाओ, या कोई भी टीचर भी आ सकता है, बच्चा तो फिर देख नहीं पाएगा ना। आ जाओ, आ जाओ। सिर्फ स्टेप्स करके बताएंगे आपको कि किस टाइप से हम स्टेप्स करेंगे। मैं बताऊंगी। सिर्फ स्टेप्स, कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ स्टेप्स करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पॉसिबल तो है ही नहीं लगा के दिखाना। अभी हम करेंगे जैसे अभी हमने पूरा फेशियल प्रोसीजर के बारे में पढ़ा है ना, लेकिन अगर हमें 10-15 मिनट के अंदर हमें स्किन को क्लीन करना है, तो उसमें हम करते हैं सीटीएम। क्या करते हैं? सीटीएम को हम डेली केयर रूटीन टेक्निक भी बोल देते हैं। डेली केयर मतलब हम उस चीज़ को डेली कर सकते हैं, शाम को, सुबह और शाम, फेस को क्लीन करने के लिए। उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ 3 प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। ऊपर कर लेंगी, करेगा कोई भी, आवाज करेगा सीधा उठा के बाहर कर दूंगी, ये ध्यान रखना। सीटीएम के बारे में पढ़ेंगे। अब सीटीएम के अंदर मान लो सीटीएम 3 वर्ड है, 3 लेटर्स हैं, तो क्या होगा, 3 ही प्रोडक्ट यूज होंगे। कितने होंगे? 3। C फॉर क्लींजिंग, T फॉर टोनर और M फॉर मॉइस्चराइजर। ठीक है, अब ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके थ्रू आप अपनी स्किन की डेली केयर कर सकते हैं। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें इसको डेली लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि एक स्किन को क्लीन करने का तरीका है सिर्फ। ठीक है, स्किन केयर रूटीन, स्किन केयर टेक्निक भी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम करेंगे, अभी सिर्फ आपको हम स्टेप्स बताएंगे कि कैसे करेंगे और कैसे नहीं, और क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बेटा पोज कर दिया ग्रुप, जब ऐसी एक्टिविटी हो ना। ठीक है जी। जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे पहले हमारे हाथ भी कैसे होने चाहिए? साफ होने चाहिए। और कोरोना टाइम में तो सब लोगों को पता लग गया कि सैनिटाइजर क्या होता है ना। कहीं भी जाते हैं तो अब सैनिटाइजर की बोतल तो हर किसी के पास मेरे हिसाब से होनी चाहिए। एक डेली, ये भी हमारा डेली केयर रूटीन बन गया है। अब कहीं हैंड वॉश की फैसिलिटी ना हो, साबुन आपको ना मिले, वाइप्स ना हो, तो सैनिटाइजर रखो, तो निकाला हैंड को सैनिटाइज किया और अपना काम करो, है ना। तो कोई भी जब हम ट्रीटमेंट देते हैं क्लाइंट के ऊपर, ज़्यादातर स्किन के ऊपर, क्योंकि जब हमारे हाथ क्लाइंट के स्किन से टच होते हैं, तो पहले ही सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है कि हमारे हाथ भी कैसे हो, साफ हो। ठीक है, अभी हम प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाथ तो टच करने ही पड़ेंगे ना। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हैंड्स को साफ करेंगे, सैनिटाइज करेंगे। साफ तो है बेटा, है ना, मैं नहा के आई हूँ। तो साफ और सैनिटाइज में फ़र्क होता है। तो इससे क्या होंगे, अगर फिर भी थोड़े बहुत हमारे जर्म्स वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं, है ना। तो हैंड्स को हमें बिल्कुल क्लीन करना है, सैनिटाइज कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो आपका ये क्लींजर है, ये सारे अलग अलग है। अब देखो, जैसे ये हमारी फेशियल किट थी, अब निकाल ही लिए तो बता देते हैं। इसके अंदर 5 मैंने बताया ना स्टेप्स थे, तो वही है, क्लींजिंग, स्क्रबिंग, जेल, क्रीम और लास्ट में पैक। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको क्लींजर के बारे में। क्लींजिंग ऐसा भी मिल जाएगा आपको, मार्केट से लेके आओगे तो क्लींजिंग क्रीम भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट लेंगे यहाँ पे फिंगर टिप्स के ऊपर। ठीक है, पहली बात तो फिंगर का यूज इसके अंदर निकालने के लिए करेंगे नहीं, उसके लिए हमें कोई भी हमारे पास स्पैचुला होना चाहिए। ठीक है, स्पैचुला की हेल्प से हम निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट उसके अंदर हैंड टच नहीं करेंगे, वो भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि सेम क्रीम हम दूसरे क्लाइंट के ऊपर भी यूज़ करेंगे, बार बार उसी में हम हाथ डालते रहेंगे, टच करते रहेंगे, तो वही उसी के अंदर जर्म्स आ जाएंगे। तो हम स्पैचुला से उतना ही अमाउंट निकाल लेंगे जितना हमें नीड है, और निकाल के हम कहाँ रखेंगे, फिंगर टिप्स के ऊपर रखेंगे, ना कि हथेली से। ठीक है, कहाँ रखेंगे, फिंगर टिप्स के ऊपर रखेंगे। उससे पहले हमारे पास एक हेयर बैंड होना चाहिए, ताकि हम बालों में लगा सकें, बाल हमारे आगे ना आए, ताकि कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं हम तो बालों पे ना लगे। ठीक है, हम लगा लेंगे। उसके बाद हम जब फिंगर टिप्स पे हमने लिया था, उसको हम सबसे पहले डॉट डॉट करके पूरी स्किन पे लगाएंगे। ये आपका सबसे मतलब बेस्ट तरीका होता है प्रोफेशनल।
प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है कि हाथ पे लिया, हथेली पे रगड़ा और डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके पूरी स्किन के ऊपर लगा देंगे। उसके बाद हमें मूवमेंट देखने हैं। अभी सिर्फ आपको मूवमेंट बताऊंगी कि कैसे कैसे सेम मूवमेंट आपकी क्लिंजिंग में भी यूज होंगे, सेम आपकी फेशियल के अंदर भी यूज होंगे, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डॉट 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 करके हमने पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर हमने लगा दिया। अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपके नेक एरिया से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेक एरिया से। यहाँ से कैसे, राउंड राउंड मोशन में, ऐसे हल्का सा प्रेस, ठीक है, राउंड राउंड मोशन करके। अब हमारी आती है नेक, ठीक है। अब नेक के ऊपर हम करते हैं नीचे से ऊपर, ये हमारा स्टेप्स होता है। हाँ, नीचे से ऊपर। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है ना, तो उसमें हम करेंगे नीचे की तरफ ऐसे, क्योंकि थायराइड में क्या होती है, इस चीज़ पे सूजन आ जाती है, थोड़ा सा फ्लफी सा रहता है ना। तो उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है, नेक की होगी। उसके बाद आएंगे हम अपने चिन एरिया के ऊपर। चिन एरिया के अंदर हम करते हैं क्रिस क्रॉस मूवमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कई मूवमेंट होते हैं, ठीक है। हम प्रेसिंग मूवमेंट भी कर सकते हैं, इस टाइप से हल्का सा प्रेशर देके। वाइब्रेशन मूवमेंट भी कर सकते हैं विद प्रेसिंग, ऐसे, ठीक है, हल्का सा प्रेस करते हैं, हम वाइब्रेट करते आएंगे। उसके बाद चिन एरिया और हमारे अपर लिप एरिया को हम एक साथ कवर करेंगे क्रिस क्रॉस करके ऐसे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम चिक्स के ऊपर, ठीक है। चिक्स के ऊपर देखो, मोशन हमें इस टाइप से यूज करना है, नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे। अब ध्यान से देखना, जब ऊपर से नीचे करते हैं स्किन ऑटोमेटिक नीचे जाती है ना। इससे क्या होगा, स्किन लूज भी होगी, और दूसरा क्या होगा, स्किन के ऊपर रिंकल्स पड़ने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे अगर हम गलत मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथों में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। चिक्स करने के बाद आएंगे हम सीधा फोरहेड। दूसरी चीज का ध्यान रखना है हमें कि अपने हाथों को उठाना नहीं है। जब हम करते हैं ना, जैसे ये किया, उठा लिया, फिर यहाँ से किया, उठा लिया, फिर हाथ को फेस पे टच ही रखना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट भी दूसरा ले रहे हैं तो एक हाथ आपके फेस पे होना चाहिए, तब आप प्रोडक्ट लें, या आपके पास कोई हेल्पर है तो उससे आप ले सकते हैं। अदरवाइज पहले से ही अरेंजमेंट करके रखें स्पैचुला का किसी प्लेट के अंदर निकाल के, ताकि आपको बार बार कोई कंटेनर खोलना ना पड़े। सीधा स्पैचुला से लिया और करते गए, आपको हाथ ना उठाना पड़े, ठीक है। तो हाथ उठ गया तो होगा कुछ नहीं, लेकिन एक प्रोफेशनली तरीका ये होता है कि जब हम कस्टमर के करते हैं तो कस्टमर को ये फील नहीं होना चाहिए कि वो बार बार छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। उसके पास ही उसको फील करेंगे कि हम लगातार कर रहे हैं। बीच बीच में छोड़ के जाएंगे तो क्लाइंट भी रिलैक्स फील नहीं करता, और ट्रीटमेंट भी जो है वो पूरा नहीं होता ठीक से, ठीक है। तो हमने क्या किया था, चिन के बाद अपर लिप एरिया, उसके बाद हमारा चिन, चिन के बाद हमारा आ गया था फोरहेड। अब फोरहेड के ऊपर भी हम राउंड मोशन में कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टैपिंग भी हो सकती है, नीडिंग भी हो सकती है, कई मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद फोरहेड के बाद हम आ जाएंगे यहीं से करके सीधा आईज के ऊपर। यहाँ पे आईज के ऊपर भी हम करते हैं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आईज के ऊपर हम प्रेसिंग भी कर सकते हैं, ये हमारा होता है रिलैक्सिंग के लिए। हाँ, खीरा भी रख सकते हैं, वो आंखों को ठंडक के लिए होता है। जैसे धुआं वगैरह होते हैं तो खीरा क्या होता है कि हमें कूलनेस इफेक्ट प्रदान करता है। तो बाद में हम रख सकते हैं कि खीरे का पैक भी बना सकते हैं। खीरे का जो रस होता है वो क्रीम में ऐड करके भी हम मसाज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे फेशियल किट के अंदर यूज होते हैं। आगे समझ। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था स्टेप, नेक एरिया से, राउंड राउंड मोशन, ठीक है। उसके बाद नीचे से ऊपर, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो नीचे, ऊपर से नीचे। उसके बाद चिन, वेरी गुड। उसके बाद अपर लिप और चिन एक साथ कवर करेंगे इस टाइप से, ये नहीं कि यहाँ करते, नॉलेज निकल है तो दोनों को एक साथ कवर करेंगे। उसके बाद चिन, हाँ सॉरी, चिन, ठीक है। चिक्स के बाद फोरहेड के ऊपर किस मोशन में करेंगे, और फोरहेड
फोरहेड के बाद आईज के ऊपर कौन सा मूवमेंट? ठीक है, रिलैक्स हो गए मैडम, सही है। ठीक है, लास्ट में जब सारे मूवमेंट हम कर लेते हैं तो सबसे लास्ट में हम करते हैं स्किन के ऊपर प्रेसिंग, लाइक दैट। प्रेसिंग इज ए रिलैक्सिंग मूवमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है, जितना भी हमने मसाज की है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ है, बॉडी स्किन से हीट जनरेट हुई है, तो उसको हम नॉर्मल कर देंगे ऐसे करके प्रेस करके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सीटीएम भी कर सकते हो। हाँ, एक बार ये हमने क्लिनजिंग के बारे में बताया था। क्लिनजिंग का यूज हम किस लिए करते हैं? फेस की धूल मिट्टी को रिमूव करने के लिए। और हमने आपको बताया सीटीएम पूरा। अभी सीटीएम के बारे में बात कर रहे थे ना, तो सबसे पहले मान लें हमने क्लिनजिंग कर ली फेस के ऊपर, तो ये हमारा क्लिनजिंग, C फॉर क्लिनजिंग हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता T फॉर टोनर। जो टोनर होता है वो भी आपको मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है, और आप घर पे भी बना सकते हो। रोज वाटर, रोज की जो होती हैं पत्तियां होती हैं, अगर ज़्यादा लगती हैं कहीं, तो उसको भी आप पानी के अंदर उबाल के ठंडा करके आप बोतल के अंदर भर सकते हो। सबसे नेचुरल टोनर होता है आपका। या फिर गुलाब जल का यूज कर सकते हो। टोनर नहीं है तो मार्केट से अगर आपके पास गुलाब जल अवेलेबल है तो उसका भी यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, स्किन हमारी फ्रेश फील करेगी। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, और हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं टोनर का यूज करने से भी, क्योंकि क्लिनजिंग करने से पोर्स ओपन हो जाएंगे, टोनर का यूज करने से क्लोज हो जाएंगे। क्लोज तो करना ही हमें, पोर्स को ओपन किए हैं तो। ठीक है, तो उसके बाद हम कैसे करेंगे, स्प्रे कर देते हैं फेस के ऊपर। अच्छा सिखा रही है टोनर का। ठीक है, उसके बाद उसको हम स्किन के अंदर ही एब्जॉर्ब करेंगे। वो कैसे करेंगे? टैपिंग करके, पूरे फेस पे टैपिंग करते रहेंगे इस टाइप से, जब तक वो अच्छी तरह से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। ठीक है, जब वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद में हम मॉइस्चराइजर का थोड़ा सा अमाउंट लेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमें मॉइस्चर करना है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन को नहीं दिखाना। ठीक है, तो थोड़ा सा अमाउंट लेंगे, मतलब थोड़ा सा, तो उसको हम डॉट डॉट करके लगाएंगे और स्किन के अंदर ही मसाज करके उसको एब्जॉर्ब कर देंगे। हमारा डेली केयर रूटीन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो एक सवाल, जैसे क्लींजिंग मिल्क से या उससे हम क्लींस करते हैं, तो उसके बाद हम वॉश करें या कॉटन से साफ करें? वॉश नहीं करना, आप टोनर का यूज कॉटन पे लेके टोनर को उससे आप क्लीन कर लो। वो एक्स्ट्रा जितनी भी ऑयलनेस है, चिकनाई है, वो सारी क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा टोनर लगाने की जरूरत है या नहीं, एक्स्ट्रा लगाने की कॉटन वाला ही सफिशिएंट रहता है? कॉटन वाला ही सफिशिएंट है। वो सिर्फ एक चिकनाई खत्म करने के लिए, जो क्लींजिंग के कारण स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयलीनेस रह गई ना, तो टोनर से क्या होगा, आप उसको क्लीन कर सकते हैं कॉटन से। और बिल्कुल क्लीन करने के बाद फिर आपको मॉइस्चराइजर लोशन भी ऐसा लेना है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, जेल टाइप का हो या आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। तो ये हमारे पास जैसे बायोटेक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होता। अगर आप इसको लगाओगे ना स्किन के ऊपर तो ये बिल्कुल मैट फिनिश देगा, मतलब लगाते ही एब्जॉर्ब हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि लगा रखा है। तो इस टाइप से आप डेली केयर अपनी स्किन की कर सकते हो, और ये किसी भी एज में कर सकते हैं। अब फेशियल का तो हम ये बोलते हैं कि नहीं 90 से वो करना चाहिए, 20 से वो करना चाहिए, लेकिन सीटीएम जो है वो आप किसी भी एज में स्किन को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी ऐसे वैसे केमिकल का यूज़ तो होता ही नहीं। आपका गुलाब जल है, ये भी नेचुरल होता है। ठीक है, मॉइस्चराइजर अगर घर पे नहीं है तो आप सिंपल मलाई का भी यूज़ कर सकते हो शाम को, है ना, दूध की मलाई सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर होता है। सुबह देखना बिल्कुल फेस ऐसा मिलेगा, ड्राई फेस होता है तो भी ड्राइनेस आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा, किसी बच्चे को क्वेश्चन करना है तो कोई भी कर सकते हो खड़े होके, किसी भी चीज के बारे में। सारे लेकिन फेस पे अगर खुद करेंगे ना, अगर खुद सेल्फ करते हैं तो हम कॉटन के ऊपर क्लींजिंग मिल्क लेके तो भी हम क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा करने के लिए, क्योंकि खुद से वो स्टेप्स नहीं होते। अगर हम खुद करते हैं, हाँ, कॉटन पे सिंपल आपने लिया और हम क्लीन किया और थ्रो आउट कर दिया। सेम टोनर कॉटन पे लिया, क्लीन किया, थ्रो आउट कर दिया, बाद में मॉइस्चराइजर लोशन हम लगा के हल्के से मसाज कर दिया। लेकिन अगर दूसरा करता है वो फिर स्टेप्स कर सकता है, खुद से सारे स्टेप्स। और किसी का कोई सवाल? गुलाब जल डाले, गुलाब जल डाले।
अनाउंसमेंट हो जाएगा, जो भी फर्स्ट सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, और साथ के साथ ही नाम दे देंगे प्राइज तुम्हारे भी, हाथ। इनाम भी साथ के साथ दे देंगे, ठीक है। तो जहाँ मौका मिलता है ना हुनर दिखाने का, वहाँ पीछे मत रहो। अगर थोड़ा बहुत भी है ना तो शर्माओ मत, आगे आ जाओ, फटाफट मैं करके दिखाऊंगा जी। गलतियाँ होंगी और क्या आएगा, जैसे मैडम आगे आई है अब, मैडम शर्माई नहीं कि सारे मुझे बेटा ऊपर करना एक बार गर्दन। वो तो हम दोनों के साथ ऐसे मजा ले रहे हैं, तभी ऐसी बात कर रहे हैं। मैडम की तो गई जब हम कुछ अजीब अजीब वर्ड बोल रहा है ना। मैं दे दो जी। या लाओगी जी। नचेगी कोई जी। आप कौन से स्कूल से हो बेटा? गवर्नमेंट गर्ल्स सफीदो। सफीदो। और आप? गवर्नमेंट गर्ल्स इंग्लिश प्राइमरी स्कूल सफीदो। सफीदो। दूसरे पे भी लगवाना? एक पे लगवा ले, फेविकोल नहीं ठीक है। इसका ढक्कन बंद कर दो बेटा। तो तेरे नेल पेंट लगाओ कलर, हाफ एसी और हाफ एसी ऐसे करके लगा लो। जूड़ा मजे से आते बोलने में। ये नेल एक्सटेंशन की एक्टिविटी चल रही है मोरनी टिकल तार में। बच्चे नेल एक्सटेंशन करते हुए। कौन सी लगानी? कोई दिख रहा है तेरे को? और कुछ कह दे। ये बात तो नहीं सब तो मैडम ग्राउंड में बैठ तो 9 बजे जाके बैठना उड़ा है। किसी लागी जी? बहुत बढ़िया। मेरी किसी अभी है पीछे भी इसकी मैम मेरी तो है। ये पिछाड़े की भी नंबर जुड़ा है। और दिखाना आपने लगा रखी पीछे? ना जी, मैं पीछे वाले के मैम ने खड़े बैठे। बेटा आवाज ना करोगे तो ठीक रहेगा। वीडियो बन रही है, बोल लो मत। इसके भी नंबर कट जाएंगे वरना जो ज्यादा डिसिप्लिन में नहीं है। चुप हो जाओ एक बार। बेटा इधर करो। आप इधर। हाँ नीचे कर ले, नीचे मैडम ने सही दिखा। ताकि उस साइड घुमा लो। वेरी गुड। किसने लगाई बेटा? खुद लगाई है? कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? आपको किसने लगाई बेटा? खुद नहीं लगाई। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? आपको किसने लगाई बेटा? ललिता ने। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? जींद से। लक्ष्मी बाहर चले, चलो खुद के भी ला बेटा रोशनी हटो, एक बार लाइट आने। लो जी। कंप्लीट हो गया ना? वो कलर कौन सा था जी? मेहंदी कंपटीशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो फर्स्ट प्राइज जाता है पलक, वो जाता है पलक, जो नूर डिस्ट्रिक्ट से है। इनको मिलेंगे 3 कीप और 1 नेल पेंट।
इस गुड़िया को भी उधर कर दो, फोटो आ जाएगा। एक साइड पे फोटो सेकंड प्राइज हमारा मेहंदी में जाएगा नफीशा डिस्ट्रिक्ट जीन से। अरे कौन भी नफीसा। हाँ नफीसा। इनको मिलेंगी 2 कीप और 1 नेल पेंट। थर्ड प्राइज इज गोज टू भावना शेषपाल, डॉटर ऑफ का ही जगह है। इनको मिलेंगी 2 कीप। इनका थर्ड रहा लेकिन काफी अच्छी थी मेहंदी इनकी। अब हम करेंगे फेशियल का रिजल्ट। फर्स्ट प्राइज गोज टू स्मृति। फेशियल किट। बेटा ये ट्रैक सूट ऐसे नहीं पहनी तो हेयर स्टाइल वाले को हेयर स्टाइल की वो मिलेंगे उनको, आज वो ही मिल रहे हैं जो बनाया था। हाँ फेशियल में। हाँ ये स्वेटर आ रही है बेटा। सेकंड प्राइज गोज टू इन फेशियल कंपटीशन खुशी। खुशी। करते रहो भाई। इनको मिलके ब्लीच किट। अब हेयर स्टाइल में फर्स्ट पोजीशन है सुषमा। और बहन बनाएगी बनाइयो। अच्छा सुषमा फ्रॉम न्यू डिस्ट्रिक्ट। इनको मिलती है एक हेयर स्टाइलिश कॉम किट। प्लस में इसके अंदर पिंस वगैरह भी हैं और पूरी जो कॉम किट है हेयर स्टाइल करने की वो इनको